आज के वीडियो में हम लोग CSS सेलेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। अब CSS सेलेक्टर आज किससे लिंक करेंगे? तो आज लिंक करने के लिए हमारे पास एक छोटी सी चीज़ है, इग्नोरेंस। इग्नोर करने आना चाहिए। आज के वीडियो में मेरा टकला तुमको इग्नोर करना है। लेट्स गेट स्टार्टेड। कल हम लोग ने CSS के सिंटैक्स के बारे में पढ़ा था। तो फर्स्ट पेज में पहले VS कोड खोल देता हूं मैं। ये विंडोज एक्सप्लोरर हो गया, VS कोड। इसके अंदर हम लोगों ने जो प्रोग्रामिंग किया था फर्स्ट पेज, CSS फर्स्ट पेज, इसके अंदर हम लोगों ने इसका सिंटैक्स देखे थे। ये हमारा सेलेक्टर था। हमने टैग सेलेक्टर देखे थे। हमने टैग सेलेक्ट किए थे। हेडिंग का जो टैग है हमारा, उसको सेलेक्ट किए और फिर बाद में ये हमारी कलर हमारी प्रॉपर्टी है और इसकी जो है कलर की ये वैल्यू है, ठीक है। और ये पूरे को हम बोलते हैं डिक्लेरेशन। आओ देखते हैं वापस से। CSS इधर डाल देने के बाद आ जाएगा CSS2 ट्यूटोरियल इंट्रोडक्शन सिंटैक्स। तो CSS सेलेक्टर्स हमारा H1 था, सेलेक्टर्स, और डिक्लेरेशन ये इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन, और ये प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी की वैल्यू, ठीक है। ये पूरा जो है वो डिक्लेरेशन है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास आज हम पढ़ने वाले हैं सेलेक्टर्स के बारे में। तो सेलेक्टर्स की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी? सब पहला क्वेश्चन आता है कि सेलेक्टर्स की हमको क्यों ज़रूरत पड़ी। तो अभी मैं तुमको एक सिनारियो बताता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ पे देखेंगे। अब ये चीज़ है, अब ये मैं कॉपी कर देता हूँ नीचे, और एक ये देखो। अब ये जो पहली वाली हेडिंग है वो दूसरी वाली हेडिंग भी सेम अप्लाई होगी। तो सब जितने भी H1 रहेंगे, हेडिंग रहेंगे, वो सब पे अप्लाई हो जाएगी अगर हम टैग सेलेक्टर्स यूज़ करते तो। अगर हम लोगों को सब में बड़ा मसला आ गया कि अभी हम लोगों को ये लेफ़्ट में लेना है लेकिन ये बीच में जा रहा, तो अब लेफ़्ट में कैसे लेंगे? तो इसके लिए हम लोगों को स्पेसिफिक इसको चूज़ करना पड़ता। तो हम लोगों के पास अभी और क्या ऑप्शंस है, इसके लिए हम लोगों को सेलेक्टर्स पढ़ना है, ठीक है। इसके लिए अलग अलग सिलेक्शन कर सकते ताकि हम लोग सब में पहला हम लोग ने सेलेक्टर देखे थे टैग सेलेक्टर, जिसमें हम लोग डायरेक्ट जो हमारा टैग है डायरेक्ट वो टैग को सेलेक्ट कर देंगे। अब दूसरा है CSS ID सेलेक्टर, और ये ID क्या है? ये ID एक एट्रीब्यूट है। क्या है? द ID ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट किसको बोलते हैं? मैं बताता हूँ वापिस से, एलिमेंट किसको बोलते हैं। हम लोग ने HTML में सीखा, ये स्टार्टिंग टैग, ये एंडिंग टैग, ये बीच में कंटेंट, और ये पूरे को बोलते हैं एलिमेंट। ये टैग्स और ये इसके अंदर जो SRC alt वेट जो दिए थे हम लोगों ने, ये था हमारा एट्रीब्यूट्स और ये एट्रीब्यूट के वैल्यूज। एट्रीब्यूट नेम्स। तो ID इज वन ऑफ द एट्रीब्यूट्स। अब कोई भी एलिमेंट का, जैसा हर एक इंसान का नाम रहता तो वैसे यूनिक नाम रहता ना, तो वैसे जैसा रोल नंबर बोल सकते, यूनिक रोल नंबर क्लासेस में ऐसा, तो हर एक की ID तुम लोग स्पेसिफिक दे सकते हैं। ID एट्रीब्यूट डालने का स्पेस ID हर एक टैग में डाल सकते हैं। ID इसको डाल देंगे, हेडिंग 1 की ID डालेंगे, और वो नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, ID कभी भी। कुछ भी एक वर्ड से स्टार्ट करो, तो मैं बोलता हेडिंग 1 और ये ID को दे दूंगा हेडिंग 2, ठीक है। तो मैंने अब ID दे दिया। अब चलो जाते हैं उसका सिंटैक्स देखते हैं कैसा है उसका सिंटैक्स। इसका सिंटैक्स कैसा है? हैशटैग द CSS रूल बिलो विल बी, ट्राई टू योरसेल्फ बोलेंगे तो डायरेक्टली समझ में आया था अपने को, ठीक है। ये देखो स्टाइलिश में यहाँ से लिखा उसने, ये दिख रहा, दिस पैराग्राफ इज नॉट अफेक्टेड बाय द स्टाइल, दिस पैराग्राफ इज नॉट अफेक्टेड बाय द स्टाइल। दोनों पैराग्राफ है, इसमें ID एक को पैरा दिया उसने, पैरा 1 ID दे दिया, और हैशटैग पैरा 1, और फिर उसने ऐसा डायरेक्ट है। तो हैशटैग, तो ये जो हैशटैग है, हैशटैग से समझ में आता हम लोगों को कि ये ID है। चलो आ जाते वापस अपने इसमें अप्लाई करके देखते हैं। ये हेडिंग 2, अब आ जाएंगे हम लोग नीचे, हैश लगाएंगे तो हमारा ID आ गया, और हेडिंग
हेडिंग 2 और ये हमने चालू कर दिया। और इसको हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट। देखो आ गया हमारा टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट। इसका हमको कलर चेंज करना है तो हम कलर भी चेंज कर ले सकते हैं, कलर रेड। मैजेंटा नहीं है तो हॉट पिंक लेंगे, हॉट पिंक दिख रहा है, ये भी पिंक, ये भी पिंक और दूसरा भी पिंक बहुत सारे पिंक, हॉट पिंक। ये हो गया हेडिंग H1 और हेडिंग 2। ये दूसरा हमने देख लिए। अगर हैश टैग है तो इसका मतलब है वो आईडी है, और डायरेक्ट है बगैर कुछ हैश कुछ भी किए तो वो है हमारा टैग सेलेक्टर। दूसरा हमने देखे आईडी सेलेक्टर। आओ अब तीसरा देखते हैं। अब तीसरा हमारे पास है CSS क्लास सेलेक्टर। जैसा एक आईडी एट्रीब्यूट है वैसे एक क्लास भी एट्रीब्यूट है एलिमेंट का। आओ वापिस से दिखा दो। अब ये मैं वापिस से इधर जा रहा हूँ, फर्स्ट पेज डॉट HTML। अब जैसा आईडी ये एट्रीब्यूट है एलिमेंट का, हर एलिमेंट का आईडी एट्रीब्यूट है, वैसे हर एलिमेंट का एक क्लास एट्रीब्यूट रहता, क्लास बोल के एट्रीब्यूट रहता, क्लास। तो वो क्लास एट्रीब्यूट से और वो क्लास का नाम दे देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी क्लास, स्कूल्स में जैसा क्लास बनाते हैं, क्लास बना के क्लास 1, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, तो क्लास 1 में 10 बच्चे रहते ना, तो वैसे ही हम लोग क्या कर ले सकते हैं कि ये तीनों को हम लोग क्लास दे सकते हैं, इसको दे सकते, इसको दे सकते, इसको दे सकते, क्लास एक क्लास में डाल ले सकते हैं। और फिर वो सब क्लास को पूरा यूनिवर्सल हम लोग उसके अंदर CSS अप्लाई कर ले सकते हैं। अब बताता हूँ क्लास का एग्जांपल। अब उससे अच्छा हम लोग क्या करेंगे, एक वहाँ से ही एक देख लेंगे, ठीक है। टू सेलेक्ट एलिमेंट, अब देखो ये हेडिंग 1 है। अब देखो रेड एंड सेंटर अलाइन हेडिंग, रेड एंड सेंटर अलाइन पैराग्राफ। ये बॉडी है, बॉडी में लिखा हुआ है H1 रेड एंड सेंटर अलाइन हेडिंग से रेड एंड सेंटर अलाइन। तो ये एक सेंटर, अब ये दोनों के लिए एक क्लास बना दिए सेंटर, इसको भी क्लास दिए सेंटर वाली और इसको भी सेम क्लास दिए सेंटर वाली। अब मेन करना था हम लोगों को टेक्स्ट को सेंटर करना था और उसका कलर रेड कर देना था। तो उसने क्या किया, डॉट सेंटर। तो डॉट का मतलब है कि वो क्लास है, ठीक है, और सेंटर ले लिए और उसको दे दिए, ठीक है। अब अपने एग्जांपल में फिट करते हैं इसको, ठीक है। अब ये हेडिंग हो गई और मैं क्या करता हूँ नीचे एक पैराग्राफ बना देता हूँ। चलो पैराग्राफ बना देंगे, एक पैराग्राफ, दिस इज माई नेम पैराग्राफ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये दोनों जो है ये रहना चाहिए मेरे राइट्स में, ये दोनों जो रहना चाहिए, ये दोनों, ये हेडिंग 1 और हेडिंग 2 ये राइट पे होना, और मैं इसकी CSS लिखूंगा सिर्फ एक बार राइट। तो हम लोग क्या कर देंगे, क्लास में दे देंगे, एक क्लास बना देंगे राइट वाली, क्लास राइट बोल के क्लास लगा देंगे, दोनों को एक क्लास दे देंगे राइट और इसको भी दे देंगे राइट, और राइट की CSS लिखेंगे फिर हम लोग इधर। और क्लास के लिए हमारे पास रहता है डॉट मतलब क्लास, डॉट। अब हमने क्लास का नाम क्या दिए, राइट। अपने दिल पे रहता कुछ भी नाम दे सकते हैं, राइट दिल भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, राइट दे दिया मैं फिलहाल में तो राइट। और मैं इधर दे देता हूँ टेक्स्ट अलाइन एंड दे दो, आ गया। अब मैंने हेडिंग 2 को ऑलरेडी लेफ्ट दिया बल्कि इधर आया। अब हेडिंग 2, अब कैसा, ये ऑलरेडी हेडिंग 2 को ऊपर अपने लेफ्ट दिए थे ना, इसलिए वो राइट में नहीं आया। अब इसको कट कर देना पड़ेगा अपने को, कट, देखो आ गया। अभी हमारा दोनों भी क्या आ गया, ये भी राइट आ गया, ये भी राइट। ऐसा तो क्लास देके 4-5 एलिमेंट्स को लेके हम लोग उसको टारगेट कर ले सकते हैं। या 5-10 एलिमेंट है, ये 2-4 एलिमेंट है, तो एक क्लास बना देने का और उसको कर देना। अब फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों को चाहिए कि इसका ये जो राइट है, राइट क्लास के हम लोगों को कलर भी सेम चाहिए, तो हम लोग बोलेंगे कलर हम लोगों को चाहिए ब्लू, तो सब कलर्स ब्लू होना चाहिए। मगर ये हॉट पिंक ब्लू नहीं होगा क्योंकि हमने इधर ऑलरेडी कलर दिए थे, ठीक है।
इसके लिए ब्लू नहीं होगा। तो ऑलरेडी अगर स्पेसिफिक अगर आईडी को दिया वाला रहा तो आईडी का पहले चीज़ लेता उन्हें, क्लास का बाद में लेंगे उन्हें, सब में पहला काम वो करता वो आईडी का कलर लेता उन्हें, आईडी के प्रॉपर्टीज लेता उन्हें। ठीक है, आगे समझ में। और अगर इसको मैंने हटा दूं तो ये ले लेगा, ये देखो ले लिया उसने। तो ये राइट में जो कलर दे दिया हम लोगों ने। अब इसका साइज है, समझो इन लोगों का साइज बढ़ाना है, ये वो है, तो उसको फंट साइज बोल के रहता हमारे पास, फंट साइज लार्ज। अब ऑलरेडी वो हेडिंग थे तो लार्ज हो गया, हेडिंग था तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लार्ज था उन्हें। एक्स्ट्रा लार्ज भी दे सकते तुम, एक्स्ट्रा लार्ज दे दो, एक्स्ट्रा लार्ज भी दे सकते हैं, एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा स्मॉल भी दे सकते हैं, एक्स्ट्रा लार्ज भी दे सकते हैं, एक्स्ट्रा लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज भी दे सकते हैं। दिस इज़ माई नेम, तो दोनों भी एक्स्ट्रा लार्ज हो गए, देखो ये भी लार्ज हो गया, ये भी लार्ज हो गया। तो ऐसा हम मल्टीपल एलिमेंट्स को क्लास के ज़रिए से दे सकते हैं। अब ये भी हो गया। अब आ जाओ हमारे पास, ये हो गया CSS क्लास सेलेक्टर। दूसरा है CSS यूनिवर्सल सेलेक्टर, मतलब ऐसी चीज़ जो पूरा HTML को एलिमेंट को कर देती, स्टार बोले तो पूरे HTML एलिमेंट को कर देती। अब फॉर एग्जांपल अब मैं क्या करता, इधर स्टार लगाता तो पूरा HTML डॉक्यूमेंट हो जाएगा स्टार। अब मैं इसमें दे देता बैकग्राउंड कलर एक्वा, देखो पूरा HTML को उसने क्या किया, बैकग्राउंड कलर दे दिया। तो ये इस तरीके से हमारा ये हो गया स्टार। तो ये थे हमारे सेलेक्टर्स, और इस तरीके से हमने सेलेक्टर्स का काम कर लिया। अब और एक चीज़ है इसके अंदर, लास्ट सेलेक्टर बाकी है, CSS ग्रुपिंग सेलेक्टर्स। अब ग्रुपिंग सेलेक्टर कैसा होता, H1 H2 H3 मल्टीपल सेलेक्टर्स, मल्टीपल टैग्स एक साथ में दे सकते हैं, वो बताने की ज़रूरत नहीं है उसको। और अब और एक चीज़ है उसके अंदर कि अब क्लास में, अब क्लास तो दे दी हमने, लेकिन अब कैसा हो रहा है कि फंट साइज़ हमको इसकी बड़ी करे तो ये भी चेंज जा रही ना, हेडिंग की भी फंट साइज़ चेंज हो जा रही। जैसा मैं कंट्रोल X करता हूँ, ये देखो ये छोटी है ये बड़ी है, अब हेडिंग को भी हो जाएगी। मगर हमको अब क्या करने का कि ये जो है इसकी सिर्फ फंट साइज़ कम करने की है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि, और ऐसा भी नहीं होना कि दूसरे सब फंट, अब जैसा फॉर एग्जांपल मैं हर एक बताता हूँ, ठीक है। अब ये मैं क्या करता हूँ, इधर कॉपी कर लिया ये। अब ये दूसरे पैराग्राफ मुझे चेंज नहीं करना है। अब समझो ये क्लास इनकी हटा देता हूँ मैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि ये जो दूसरे क्लासेस है, ये जो दूसरे पैराग्राफ्स हैं इनकी चेंज नहीं करने का, खाली इसकी चेंज करने की है। तो हम लोग ऐसा, अब कॉमन क्या है दोनों में, खाली इसकी चेंज करने की है, खाली इसकी चेंज करने की है। तो हम ऐसा भी कर ले सकते हैं कि भाई इसके अंदर राइट क्लास है, तो हम ऐसा बोलेंगे कि राइट क्लास में जो पैराग्राफ है हमारा, पैराग्राफ डॉट, पैराग्राफ मतलब ये हमारा हो गया सिलेक्शन ऑफ द टैग सेलेक्टर, ठीक है। ये टैग सेलेक्टर, अब देखो राइट में, राइट क्लास में पैराग्राफ पी डॉट राइट, मतलब राइट क्लास में पैराग्राफ जो है, राइट क्लास में जो पैराग्राफ है उसको, उसका जो फंट साइज है उसको एक्स्ट्रा लार्ज कर दो, आ गया। तो ये भी एक सेलेक्टर है। तो ये था हमारा आज सेलेक्टर्स के बारे में। हाँ, तो अभी ख़त्म करने से पहले मैं डिव टैग के बारे में बताना चाहता हूँ। डिव टैग जो है, डिव बोल के एक टैग है, एक डिवीजन टैग है बेसिकली। तो ये वापस से कंट्रोल Z कर लेता हूँ, बैकग्राउंड निकाल देंगे हम लोग इधर से, बैकग्राउंड निकाल दिया तो समझ में थोड़ा आसानी जाती। अब बॉडी के नीचे मैं एक डिव टैग बनाता हूँ, ठीक है। ये देखो ये एक बना दिया मैंने डिव टैग, ठीक है। तो इधर क्या हो जाता है, डिव टैग जब बनाते हैं हम लोग तो एक डब्बा बन जाता है, कंटेनर, और वो कंटेनर के अंदर हम लोग सब चीज़ डालते हैं। जैसे चीज़ों को जमाने के लिए हम लोग जैसा किचन में जैसे चमचे ये वो रहते नहीं क्या, तो छोटे चमचे एक कंटेनर में डाल देते थे, बड़े चमचे एक कंटेनर में डाल देते हैं। वैसे ग्रॉसरी का सामान रहता
जिसके अंदर एक डब्बे कंटेनर डब्बे में एक में मिर्ची एक में साल्ट जैसा डालते हैं, वैसे ये डिव कंटेनर्स रहते हैं। इसके अंदर मतलब पेज को डिवाइड करते हैं, एक ऊपर वाला डिव रहेगा उसके अंदर हम एलिमेंट्स डाल देंगे, नीचे वाला डिव रहेगा उसको एलिमेंट्स डाल देंगे, उस हिसाब से इसकी प्रोग्रामिंग होती है। तो डिव अभी मैंने डिव डाल दिया सेक्शन, अब इधर हेलो लिखता हूँ, ठीक है। अभी ये जो डिव सेक्शन है, ये हमारा डिव सेक्शन, ये पूरा ले लेता हूँ मैं, बताता हूँ मैं तुमको, ठीक है। अब ये डिव को मैं क्या करता हूँ, इधर ये जो डिव टैग है, ये डिव टैग को बैकग्राउंड दे देता, बैकग्राउंड रेड, देखो ये रेड कलर दे दिया बैकग्राउंड का मैंने इसको। तो ये हो गया हमारा, ये इतना है, ये हमारा डिव, समझ में आया, ये डिव हमारा ये पूरा इतना। अब इसके अंदर हम लोग चीज़ें डाल सकते हैं। अब इसके अंदर हम लोग जैसा हेडिंग डाल देंगे, जैसा फॉर एग्जांपल कुछ भी डाल दे सकते हैं इसमें, ये कंटेनर है, इसके अंदर कंटेनर में अपन कुछ भी डाल सकते हैं। ये H1 और ये हमारा हो गया H1 जी क्लोजिंग, ये हेडिंग हो गई। और उसके अंदर हम लोग अभी पैराग्राफ डाल ले सकते हैं, लॉरेम 20, इस तरीक़े से हम पैराग्राफ भी डाल दिया उसके अंदर। और वो डिव को नॉर्मली ऐसा क्लास दे देते, और क्लास कुछ भी दे के, समझो ये मेरा ऊपर का पार्ट है तो मैं बोलूँगा इंट्रो, ऐसा कुछ भी ऐसा क्लास दे देते। और फिर वो क्लास को फिर हम लोग क्या कहते हैं, ऐसा डायरेक्ट डिव को कभी भी नहीं देते, फिर वो जो क्लास रहेगी वो क्लास को हम अप्लाई करते, CSS उसकी क्लास में हम अप्लाई करते, ठीक है। तो ये डिव टैग समझ में आ गया। तो जैसा ये इतनी वैल्यू ले लिया, इतना ले लिया, फिर इसके बाद और एक नया सेक्शन बनाएंगे, सेक्शन वाइज काम करें, सब में पहला वाला सेक्शन बना देंगे, सेक्शन में काम करेंगे, फिर दूसरा सेक्शन करेंगे, फिर दूसरे सेक्शन में, तीसरा सेक्शन में। तो ये डिव टैग मैं इसलिए पहले इसलिए HTML में इसलिए नहीं बताया, क्योंकि इसके अंदर CSS जब तक लगेगी नहीं तो समझ में नहीं आएगा। जैसा अभी मैंने CSS बैकग्राउंड कलर दिया रेड, तो कैसा समझ में आ गया उस तरीके से। और बैकग्राउंड में और एक दूसरी चीज़ है, हम लोग बैकग्राउंड में कलर भी दे सकते हैं और इमेज भी डाल दे सकते हैं उसके अंदर। अब जैसा फॉर एग्जांपल इमेज ट्री बल के है ये, इसके अंदर मैं डाल दे सकता, तो URL लिखना है और इसके अंदर इमेज अंडरस्कोर ट्री, अभी ये लिख रहा हूँ, ये इमेज ट्री डॉट PNG, इमेज ट्री डॉट PNG, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। बैकग्राउंड में इमेज ट्री डॉट PNG, और ये रहना चाहिए इसके अंदर, नहीं आ रहा फिर भी, इसके अंदर नहीं आ रहा फिर भी। तो अभी ऐसा जब कभी नहीं आएगा तो फिर वापस से हम लोगों को एक बार देख लेना पड़ता। बैकग्राउंड क्या है वो, एट्रीब्यूट नहीं है वो, सेलेक्टर्स। तो हम लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रही, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी की, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी इन CSS। तो हम लोग चल जाएंगे W3 स्कूल में, ये देखो हमारे पास है URL, अच्छा इस ऐसा है क्या, URL इमेज स्लैश टी डॉट PNG, तो उसके अंदर हम लोगों को देना है ऐसे। अब क्यों नहीं आ रहा मेरे भाई, अभी तो आ रहा था। रेड कलर दे देंगे इसको, और क्या चीज़ दे सकते हैं इसके अंदर, और इसको हम लोग राइट टॉप, राइट टॉप कर ले सकते हैं, फिर लेफ्ट लिख सकते हैं, फिर इसको या फिर राइट लिख सकते हैं अपन।
तो ये CSS थोड़ी सी टफ सी चीज़ है, ये जल्दी आसानी से नहीं आती, बहुत सारा दुखाती है। थैंक यू सो मच फॉर दी, ये इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दी वीडियो। तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। और अब नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग CSS के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जैसे ये प्रॉपर्टी कलर, टेक्स्ट लाइन, ये सब हो गए, फॉन्ट साइज़, ये वो सब उसके बारे में डीपली पढ़ेंगे, कौन सी चीज़ें हैं एक्सेट्रा। थैंक यू, सो कीप वॉचिंग फॉर लर्निंग मोर।